ये डेफिनेशन है। क्लोजर प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ये चार प्रॉपर्टी जो सेट सेटिस्फाई करता है किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो उसको ग्रुप कहते हैं। देखो ना, एक सेट नॉन एम्प्टी सेट जी, उस पर कोई डॉट ऑपरेशन, प्लस, इंटू और वट एवर जो भी लास्ट ईयर हमने पढ़े बाइनरी ऑपरेशन, उसमें से कोई डिफाइंड है तो उसको ग्रुप कहा जाएगा। इट सेड टू बी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज दिस फोर एक्सियम्स। जैसे वेक्टर स्पेसेस में 8 एक्सियम्स थे ना, vs1 vs2 vs8, वैसे यहाँ पर 4 एक्सियम्स है। 4 मतलब 3 है, लेकिन ये जो कल मैं बता रहा था अमित को, ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड डिफाइंड है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। डिफाइंड है इसका मतलब क्या है कि उस सेट पे जो बाइनरी ऑपरेशन किसी दो एलिमेंट्स ए और बी को ऊपर आप अप्लाई किया, तो जो आंसर आएगा वो जी में ही रहेगा। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ वी टेक एनी टू एलिमेंट्स and then we use dot or any operation, then the answer will remain in the same set, then it is closed under that operation. That is called closure property. And if it satisfies closure property, we say that operation is defined. इसका और इसका एक ही मीनिंग है। तो अगर डिफाइंड लिखा है तो जी जी, इसलिए इसको जीरो नाम दे दिया है। वो तो है ही बाइनरी ऑपरेशन ऑन, सॉरी ग्रुप, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड, यहाँ से तो स्टार्ट ही होता है, यहाँ से। इसलिए ये बेसिक प्रॉपर्टी है, वहीं से स्टार्ट होता है। और फिर वो एक दो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? उस ऑपरेशन में एसोसिएटिव लॉ है, वो तो शायद अभी तक समझ गई होगी। नहीं, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। कहने का मतलब ये तीनों एक ऑर्डर में रखे ए बी सी, तो पहले किसी दो पे ऑपरेशन करेंगे, बी सी पे या ए बी पे, तो भी आंसर सेम ही आएगा। करेक्ट है? जी सर। और फिर जी जीरो तो मैंने बताया क्लोजर प्रॉपर्टी। ये नहीं समझते हैं तो और कुछ मुझे दूसरा दिखाना पड़ेगा क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। जी इज वन सेट, इस सेट का नाम है जी। ओके, अभी इस पर हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इन दोनों पे डॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया। डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करके उनका एक आंसर मिला यहाँ पर। अभी ये जो आंसर है इसका नाम है सपोज ए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और ये आया वो कौन है? ए डॉट बी। अभी देखो ये आंसर जो मिला वो उसी सेट के अंदर मिला कि बाहर मिला? अंदर ही मिला। हाँ, तो क्लोज हो गया ना। अंडर दिस ऑपरेशन सेट इज क्लोज्ड, ऐसा बोलते हैं। अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, और इन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया डॉट, और ये ऐसा कुछ हो गया, देखो तो गड़बड़ है, देखो गड़बड़ क्या हो गया। इसका नाम है शायद पी, इसका नाम है सपोज क्यू, और ये कौन है यहाँ पर? पी डॉट क्यू। कहा मिला ऑपरेशन उसका आंसर? सेट के बाहर। जी सर। करेक्ट। तो ऐसा कुछ हो गया तो सेट इज नॉट क्लोज्ड। सेट इज नॉट क्लोज्ड मीन दूसरे लैंग्वेज में द ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड। तो ऑपरेशन डिफाइंड है मतलब उसमें से पहला पहला पार्ट है। ऑपरेशन डिफाइंड है मतलब इस तरह से होता है। ये जो दूसरा है ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और जो भी होगा वो ऐसे ही होगा।
दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। ऐसा जब होगा तो सेट इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन डॉट, और ऐसे हो गया तो इट इज नॉट क्लोज अंडर द ऑपरेशन डॉट। सेट इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन डॉट का मतलब होता है डॉट ऑपरेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट। ये हो गया। अभी एक्चुअल एग्जांपल अगर तुम लोगों को चाहिए तो नेचुरल नंबर का सेट ले लो। कौन से एलिमेंट होते हैं नेचुरल नंबर के सेट में? नहीं पता। 1 to infinity। यस, 1 to infinity। अगर उसमें ऑपरेशन लिया प्लस, तो ले लो उसमें से कोई भी दो एलिमेंट, एक ले लो 7 और दूसरा ले लो 15। 15 प्लस 17 प्लस 7 कितना हो गया? 22। तो वो इस उसी सेट के अंदर रह गया कि बाहर चला गया? उसकी सेट मतलब अंदर ही है। हाँ, तो इसका मतलब हो गया है कि प्लस ऑपरेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यस। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर ऑपरेशन प्लस। लेकिन माइनस के बारे में ऐसा नहीं होता है। देखो, सेम सेट ले लो लेकिन माइनस करो। अभी करो, एक नंबर ले लो 8 और दूसरा नंबर ले लो 24, और करो 8 माइनस 24, -16। -16 हो गया। वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर आया नहीं, बाहर चला गया। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, और द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी मुझे लगता है शायद तुम लोग समझ गए कि क्लोजनेस का क्या मीनिंग है। जी सर। हाँ, यस सर। यस सर। एसोसिएटिविटी भी समझ गए। यस सर। एग्जाम्पल देना है तो वापिस से वही, प्लस इज एसोसिएटिव, माइनस इज नॉट एसोसिएटिव, इनटू इज एसोसिएटिव, डिवाइडेड बाय इज नॉट एसोसिएटिव। ऐसे देखो, ऐसा अगर मैंने किया 2 प्लस 7 प्लस 4, तो आंसर क्या आएगा बताओ? 13। अभी उसके जगह ऐसा किया 2 + 7 ब्रैकेट में और +4। हाँ, +4 बाद में, तो आंसर क्या आएगा? वही आएगा सर। वही आंसर आएगा ना। 9। तो इसका मतलब ये डॉट ऑपरेशन, सॉरी, प्लस ऑपरेशन एसोसिएटिव है ना। और ये चीज अगर मैं रियल नंबर की, नेचुरल नंबर का इंटीजर भी लिया तो सही है, रैशनल लिया तो भी सही है, फ्रैक्शन लिया तो भी सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो भी सही है। लेकिन अभी जस्ट मैं रियल नंबर ही ले रहा हूं, लेकिन टाइम पास ना हो इसलिए इंटीजर्स में लेता हूं। तो कितना आंसर आ गया? +1। +1 आ गया। और अगर ऐसा किया तो देखो, नंबर वही उसी ऑर्डर में है, -1। -1 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, माइनस। नहीं, गलत है। 5 -2 सर -2 -2 -3 तो -5। -5 हो जाएगा, राइट। यस। तो अभी देखो अलग अलग आया, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी माइनस जो ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है, और नहीं करता। प्लस सेटिस्फाई करता है। तो द ऑपरेशन सेटिस्फाइज एसोसिएटिव लॉ, दिस ऑपरेशन डज नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। उस तरह से तुम लोग चेक कर सकते हैं कि इनटू जो है, इनटू एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, लेकिन डिवाइडेड बाय नहीं करता है। तो एसोसिएटिविटी भी तुम लोग समझ गए, एम आई राइट? यस यस सर। सर। अभी बचा क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। हर एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए जिस सेट पे वो डिफाइन किया है उसमें शायद एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, गारंटी नहीं है। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत होती है? वो एलिमेंट लेके किसी के साथ ऑपरेट करो, सीधा उल्टा आंसर उस वही एलिमेंट आता है। ए डॉट ई और ई डॉट ए इज ए। जैसे कि प्लस के बारे में कल मीत मुझे बता रहा था, कौन सा नंबर आइडेंटिटी एलिमेंट है? प्लस का सर 0। 0 है। a + 0 और 0 + a is a only, whichever may be the a. So under the, if you take any set of, suppose you take the set of real numbers and 0 you consider as an identity element, so it satisfies this property.
That is true for everywhere. Natural number, integers, rationals, everywhere zero is the identity element. उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. अभी इनवर्स के बारे में भी तो पता ही है. इनवर्स के बारे में क्या पता है कि दो एलिमेंट का के ऊपर वो जो ऑपरेशन जिसकी बात चल रही है वो ऑपरेशन अगर करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है 1 या 0. एडिशन लेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 1. मल्टीप्लिकेशन में 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट. यस. तो अगर हम लोग मानते हैं कि एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है -5 और एडिशन इज द ऑपरेशन, करके देखो 5 प्लस -5 और -5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो A डॉट B और B डॉट A इक्वल्स टू E, आइडेंटिटी एलिमेंट. या फिर दूसरा नंबर ले लो 3 and 1/3 एंड मल्टीप्लिकेशन ले लो 3 into 1/3 1. 1. 1/3 into 3 is also 1. बराबर है. यस सर. हाँ, तो 3 and 1/3 मल्टीप्लिकेशन में एक दूसरे के इनवर्स हो गए. 5 and -5 एडिशन में एक दूसरे के इनवर्स हो गए. तो इनवर्स का क्या है कि जो ऑपरेशन डॉट हम लोग बता रहे हैं, वॉट एवर डॉट ए और बी के ऊपर ऑपरेट करो किसी भी तरह से तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है. ठीक है. तो ये जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला सेट है उसका नाम है ग्रुप, और उसको शॉर्ट में लिखते हैं G, डॉट. G, डॉट इज अ ग्रुप. फिर ये सारे एग्जांपल्स है. पहले इतना समझ लो, एकदम सिंपल. अभी देखो इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे ग्रुप्स है एडिशन के अंदर. क्योंकि एडिशन में मैंने शॉर्ट में बता दिया, 2 में इंटीजर लेके किया, लेकिन वैसे ही रैशनल नंबर के बारे में है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में. ठीक है ना. एसोसिएटिविटी होती है, 0 एलिमेंट 0 होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट. इनवर्स तो बता दिया मैंने, माइनस करके लिखना है तो इनवर्स बनता है, या माइनस है तो प्लस करके लिखना है, वगैरह वगैरह. क्लोजर प्रॉपर्टी तो होती है. 2 इंटीजर को ऐड किए तो इंटीजर ही मिलता है, क्लोजर प्रॉपर्टी. 2 रैशनल नंबर को ऐड किया तो रैशनल नंबर ही मिलता है. 2 रियल नंबर को ऐड किया तो रियल नंबर ही मिलता है. 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है. इसलिए क्लोज है अंडर दिस ऑपरेशन, और अपने अपने इलाके में वो क्लोज है. फिर एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, और इनवर्स हर एक का माइनस करके आता है. तो ये सारे जो सेट्स है वो एडिशन के अंडर ग्रुप है. और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 0 जो है ना, 0 उसको इनवर्स नहीं मिलता, तो उसको हटा दो तो रैशनल नंबर सेट, रियल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये सारे मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बन जाते हैं. लेकिन इंटीजर का नहीं बनता. तुम लोग सोचो इंटीजर का क्यों नहीं बनता. 0 को हटा दिया मैंने इंटीजर से, फिर भी वो नहीं बनता है. क्यों सर? 0 क्यों नहीं? 0 को इनवर्स नहीं आता ना. हाँ बराबर. तो 0 को मैंने हटा दिया, फिर भी इंटीजर में दूसरा प्रॉब्लम आता है. इंटीजर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ इनवर्स नहीं मिलता. 2 का इनवर्स क्या लोगे तुम इंटीजर में? 1/2 इंटीजर है क्या? नहीं नहीं नहीं. फिर वो तो फ्रैक्शन हो गया सर. वो तो रैशनल हो गया, रैशनल. हाँ मतलब रैशनल. हाँ, तो फिर इंटीजर के अंदर किसी एलिमेंट को इनवर्स नहीं मिल रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन में. मल्टीप्लिकेशन. यस. हाँ, इसलिए एडिशन में मिलता है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं मिलता. इसलिए इंटीजर का सेट मल्टीप्लिकेशन के अंडर ग्रुप नहीं बनता. ओके सर. लेकिन रैशनल नंबर का बनता है. रैशनल में कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई भी नंबर 3/4 ले लो तो उसको 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा. यस. 10/7 को 7/10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, कोई इश्यू नहीं. और जीरो को निकाल दिया, इसलिए नॉन जीरो रैशनल नंबर Q स्टार. रिमेंबर, Q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर, Q स्टार मीन्स सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर. 0 को हटा दिया, वो अकेला ही प्रॉब्लम कर रहा था ग्रुप बनने में, इसलिए उसको निकाल दिया. एक ही तो था. वैसे रैशनल नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट. हाँ, तो उसमें से वो एक ही प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको हटा दिया. सो कौन सा सेट बनाया? नॉन जीरो रैशनल नंबर. फिर वो ग्रुप बनता है.
तो इससे नॉन जीरो रियल नंबर का भी ग्रुप बनता है। तुम लोग सोचो, कहीं कुछ डाउट आया तो मुझे पूछना। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी बनता है। खाली मैंने बोला कि इंटीजर का नहीं बन सकता है, उसका रीजन भी मैंने बताया, मल्टीप्लीकेशन। और नेचुरल नंबर किधर भी नहीं बनता है ग्रुप, एडिशन में भी नहीं और मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं। फिर ये कल मैं ये बता रहा था, एक छोटा सा सेट है 1,1 - 1, वो भी मल्टीप्लीकेशन के अंदर बना सर उसके अंदर ग्रुप है, वो सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -1 आता है, उसी सेट में रह जाता है। और डिवाइड करो तो भी माइनस। हाँ, दूसरा क्या है, हमको क्या क्या चेक करना है, क्लोज है कि नहीं, तो क्लोज हो गया। और दूसरा एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी भी करके देखो तुम लोग। ये प्लस देखो, माइनस 1 प्लस इंटू ब्रैकेट -1 इंटू 1, क्या आया देखो, -1 -1। अभी थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, ब्रैकेट 1 इंटू -1 इंटू 1, तो क्या आंसर आया, माइनस। -1 है। ऐसा कुछ भी करके देखो, एसोसिएटिविटी फॉलो करते हैं वो दोनों। तीनों भी -1 -1 लिए तो भी देखो, समझो मैंने तीनों -1 ले लिए, ये सॉरी, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो भी -1। तो भी -1 आएगा। हम्म ये भी -1, ये भी माइनस, कौन से भी नंबर ले लो। और 1 1 1 लिए तो तुमको मालूम है 1 आएगा दोनों जगह। हम्म तो ये दोनों एसोसिएटिविटी भी फॉलो करते हैं। और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है 1, क्योंकि 1.1 इज 1 एंड 1.-1 इज ऑल्सो -1। -1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। और यस एक इनवर्स, हर एक नंबर अपना खुद का इनवर्स है। 1 इंटू 1 इज 1 एंड -1 इंटू -1 इज 1 1। तो दोनों भी अपने अपने इनवर्स भी बन गए। तो देखो, ये दो नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन में ये सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, G0 G1 G2 G3। तो ये भी एक ग्रुप है। फिर इसको देखो, 1 - 1 I - I, ये भी एक ग्रुप है। 1 - 1 I - I, ये माइनस आए गलती से हुआ है, ओके। 1 - 1 एंड I - I, ऐसे 4 एलिमेंट लेके मल्टीप्लिकेशन में ये सब पूरा ग्रुप बनाते हैं। इसमें से कोई दो को मल्टीप्लाई करो तो तीसरा इसी में का एलिमेंट मिलेगा। तुम देखो, खुद के साथ करो, दूसरे के साथ करो। 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 1, आई इंटू आई इज -1, -I इंटू -I इज -1। मालूम है ना, I² -1। यस सर तो कौन सा भी ले लो, 1 इंटू -1 करो तो -1 आएगा, -1 इंटू आई करो तो -I आएगा, -I इंटू -1 करो तो +I आएगा। इसी में आते हैं, क्लोज हो जाता है उसके अंदर। पहली तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता ही है वो। और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। एसोसिएटिविटी तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करते हैं, तो ये इनहेरिट, क्या बोलते हैं उसको, इनहेरेंट है, हेरिडेटरी है। एसोसिएटिविटी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो एक सेट के अंदर अगर है तो उसके सबसेट के अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। ऐसा सारे प्रॉपर्टी नहीं करते, लेकिन एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ये तो करते ही। हेरिडेटरी बोलते हैं उसको, दीज आर हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज। लेकिन क्लोजनेस इज नॉट हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। क्यों, मैं बताता हूं। अगर मैं इसका और एक छोटा सेट बना लेता हूं, देखो ऐसा, और उसको मैं कुछ नाम दे देता हूं इधर H, तो H में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं। देखो अभी क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, ये हेरिडिटरी नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हेरिडिटरी नहीं है। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, मैंने समझाया। हेरिडिटरी का मतलब है कि किसी वेक्टर सेट के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसका सबसेट बनाया तो उसमें भी वो रहेगी, उसको हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके सर लेकिन सारे प्रॉपर्टी ऐसे नहीं होते। एक गांव है, अभी तो गुजरात में, इसलिए मैं बताता हूँ। उधर के लोगों का नाम, सबका सरनेम है लिम्बासिया। यस सर तो पूरे गांव में किसी का सरनेम पूछने की जरूरत नहीं, सरनेम तो हो गया लिम्बासिया। हम्म उस गांव का एक गली में गया, ये छोटा सेट हो गया ना उस गांव का, एक ही, हाँ उधर का भी सरनेम क्या रहेगा, लिम्बासी
तो हेरिडेटरी हो गया कि नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। यस सर। लेकिन उस गांव में कुछ लोग मान लेते हैं कि डॉक्टर्स है, यस ओके। सर। तो प्रॉपर्टी इज दैट विलेज इज हैविंग सम डॉक्टर्स, लेकिन उसमें से एक ही गली ले ली, तो गारंटी है वहां का डॉक्टर रहेगा? नहीं सर, नहीं। दूसरे जगह रह सकता है, तो वो हेरिडेटरी हाँ, नहीं है। तो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी समझ गए ना कैसे? वैसे यस सर, यस। ये जो बड़ा सेट है जी, उसमें क्लोजनेस है, लेकिन अगर उसको मैं छोटा करके एच बना दूं छोटा, तो उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी चली जाती है एच की। नहीं सर, नहीं जाएगी ना। हाँ, क्योंकि वो बाहर चला जाएगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ए और बी एच में है, लेकिन हाँ सर। उनका ऑपरेशन करने के बाद वो उन पर ये जो आया, ये बाहर चला गया उसके। हम्म। तो क्लोजनेस इज नॉट ए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। यस। तो कौन कौन से है? एसोसिएटिविटी इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, एंड इनवर्स भी हेरिडिटरी नहीं है, आइडेंटिटी भी हेरिडिटरी नहीं है। कम्यूटेटिविटी जो है ना, कम्यूटेटिविटी वो हेरिडिटरी होती है, क्योंकि ए प्लस बी अगर बी प्लस है तो बड़े सेट में भी वही ट्रू है और छोटे में भी वही ट्रू रहेगा। छोटा सेट करने से उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी ऐसा कुछ नहीं। कम्यूटेटिविटी, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। समझ गए ना? Yes, अगर sir. हेरिडिटरी प्रॉपर्टी अगर समझते हैं तो इसमें फिर ये एसोसिएटिविटी चेक नहीं करनी पड़ती। ये मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं चेक करनी पड़ती, क्योंकि क्योंकि दीज सर आर वही आएगा। दिस इज द सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। and if the complex number set satisfies associative law, naturally this property is hereditary, so these are also satisfying associative law। चेक करने की जरूरत नहीं, बराबर। बराबर सर। तो मैंने क्या क्या बताया? क्लोजनेट बताया, एसोसिएटिविटी बताया, यूनिट एलिमेंट है वन बताया, और इनवर्स कौन किसका है वो तुम लोग ढूंढो। वन का इनवर्स वन है, माइनस वन का माइनस वन है, आई का आई। नहीं, आई इंटू आई माइनस वन होता है। आई स्क्वायर माइनस। हाँ, तो फिर माइनस माइनस वन सर। और माइनस आई, आई का कौन है? माइनस हाँ, माइनस आई और माइनस। माइनस आई का आई, हम्म मतलब पहला एलिमेंट खुद का इनवर्स है, दूसरा खुद का है, और बचे दो एक दूसरे के इनवर्स है, हम्म। तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी आ बराबर, गई। बराबर सर। तो ये पूरा सेट ग्रुप बन गया। फिर ये क्लेन्स फोर ग्रुप है, ये दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग। एक आइडेंटिटी एलिमेंट और तीन एलिमेंट ए बी सी जो ऐसे ऑपरेशन डॉट सेटिस्फाई करते हैं वो ग्रुप बनाते हैं। इसमें क्या है, जो ई को सबके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो वही एलिमेंट मिलता है। यस सर। दूसरा, खुद का खुद के साथ मिला तो ई मिलता है। हम्म ए डॉट ए इज ई, बी डॉट बी इज ई, सी डॉट सी इज ई, ओके। यस यस यस। कोई दो ले लिए तो तीसरा मिलता है, एकदम सिंपल है। ए डॉट बी इज सी, बी डॉट सी। सी ए एंड सी डॉट बी इज ए। हम्म। और कम्यूटेटिविटी भी है उसमें, ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए। यस सर। तो ये सब क्लोज हो गया ना। इसका मतलब क्या है, इसमें से कोई दो एलिमेंट ले लो तो आंसर उसी सेट में आता है। और ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इनवर्स कौन किसका है? नहीं, इनवर्स कौन किसका है? तो हर एक एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है ना। ए डॉट ए इज ई, बी डॉट बी इज ई, सी डॉट सी इज ई, तो एवरी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ई डॉट ई इज आल्सो ई। ये कैसे समझते हैं? ये टेबल में है ना, ये डायगोनल में देखो, समझ गया सर। डायगोनल में ई आ रहा है, हम्म। तो हर एक एलिमेंट अपना खुद का ही इनवर्स है। ए डॉट इज ई, तो ए इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ बी, और सी इज इनवर्स ऑफ सी। ऐसा क्लेन का फोर ग्रुप है। हम्म। फिर ये जो ई ए बी सी है, उनको अगर तुम लोग ये चार मैट्रिसेस से एग्जांपल के तौर पे रिप्लेस करके देखोगे तो ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। 1001 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, -10 -1 is A, -1001 B, 100 -1 is C। तो तुम लोग इसमें देखोगे कि A का A के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मैट्रिक्स मिलता है, वैसे B को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स मिलता है, C को C के साथ मल्टीप्लाई किया तो
ई मैट्रिक्स मिलता है। फिर बाद में ऐसा चेक करो तो पता चलेगा कि ए और बी को मल्टीप्लाई किया ना तो ये मैट्रिक्स मिलता है, बी और सी को मल्टीप्लाई किया तो ए मैट्रिक्स मिलता है, ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो बी मैट्रिक्स मिलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ समझा रहा था ये 4 मैट्रिसेस सेटिस्फाई करते हैं। तो जो क्लेन के 4 एलिमेंट है ये शायद ये मैट्रिसेस भी हो सकते हैं या फिर ये वेक्टर भी हो सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, समझ लो आई क्रॉस आई जीरो वेक्टर, जे क्रॉस जे जीरो वेक्टर, और एक दूसरे से करेंगे तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई एंड के क्रॉस आई इज जे। तो ये वही 4 प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करते हैं। ओके ओके। फिर वैसे ये क्वार्टरनियन ग्रुप है, क्वार्टरनियन ग्रुप। क्वार्टरनियन में 8 एलिमेंट है, आई जे के एंड 1 प्लस माइनस, और उसमें ऑपरेशन है इनटू। तो ये टेबल बताता है वो एक दूसरे से कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, और वो क्लोज है, ये पूरे मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट है ना इतने एलिमेंट, पहला रो छोड़ दो तो ये पहला कॉलम, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन है, ये तो इसी के एलिमेंट है, बाहर का कोई नहीं है, तो क्लोजनेस दिखता है उसमें। फिर तुम देखोगे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आता है, आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, माइनस आई, माइनस आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, जे को माइनस जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, समझ गए ना। तो ये इनवर्स हो गए और आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 1, तो ये क्वार्टरनियन ग्रुप ऐसे बनता है। फिर ये है, अभी बाद में करेंगे मुझे ऐसा लगता है ये 7 के आगे। यस सर।